ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत खुशी की बात है, इस सीजन की बाबा मिलन का प्रोग्राम शुरू हो गया है और अभी धीरे धीरे शांति वन में रिमझिम तो शुरू हो रहा है। भाई बहनें भी आने लगे हैं और बाबा मिलन कार्यक्रम भी बहुत सुंदर रीति से चला कल, और आप सभी ने प्रभु मिलन का आनंद कल बहुत अच्छी तरह से लिया होगा। तो ये हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, नियमित प्रोग्राम अनुसार आज का टॉपिक है क्षमाशीलता। ये क्षमाशीलता का गुण के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्षमाशीलता का जो गुण है, ये एक सुखी जीवन के लिए, हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक श्रेष्ठ राजयोगी बनने के लिए गुण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगियों के लिए मन हल्का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी की बातें मन में रख लेते हैं, किसी के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या या बदले की भावना रहती है तो मन भारी हो जाता है। हम योग में उतना आनंद अनुभव नहीं कर पाते, जिसके कारण ये योगी जीवन का आनंद हम अनुभव नहीं कर पाते। जैसे किसी ने कुछ गलती किया, अगर हम उसे माफ़ कर देते हैं या हमसे कुछ गलती हो जाता है, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। और एक सुंदर मन के लिए, स्वस्थ मन के लिए, सुंदर शरीर के लिए मन हल्का होना अत्यंत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो गलती तो हर किसी से हो ही जाता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। गलती हर किसी से हो जाता है, क्योंकि गलती करना मानव मात्र का एक स्वभाव है। लेकिन जो क्षमाशीलता का आत्मा है, वो ये नहीं देखता कि गलती किसने की, क्यों की। उसका प्रयास तो गलती को सुधारने की ओर होता है। इसीलिए हम सभी एक क्षमाशीलता का गुण धारण करके अपनी मन को हल्का रखेंगे तो योग का हम पूरा आनंद ले पाएंगे। जैसे आप सभी को पता होगा, हमारे यज्ञों के आदि रत्न में से एक अनन्य रत्न है जिनका नाम है सूर्य भाई जी। उनका एक कार्यक्रम आता है पीस ऑफ माइंड चैनल में, जिसका नाम है समाधान। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक क्षमा साधना के द्वारा, क्षमा याचना के द्वारा कितने आत्माओं का जीवन में कई प्रकार के उलझन को समाप्त किए हुए हैं। जैसे कि किसी के बहुत कोई बड़ी बीमारी है, वो कितने प्रयास के बाद भी वो मिटता नहीं था। शरीर की बीमारी हो या मन की परेशानी या परिवार की कोई परेशानी, उसका कारण तो कई प्रकार की हो सकता है। उसमें ये भी एक कारण है, जैसे कई आत्माओं का बद्दुआ के प्रभाव भी हमारे ऊपर रहता है। जैसे हम आत्माओं ने इस सृष्टि रंगमंच पर सतयुग से लेकर आज कलयुग के अंत तक हम पाठ बजा रहे हैं। जब से सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद जब से द्वापर युग शुरू होता है, जन्म मरण चक्र के आने के कारण हमारे आत्मा की जो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। पावर कम होने के कारण जब से द्वापर युग शुरू हुआ, हम आत्माओं के अंदर धीरे धीरे विकारों की प्रवेशता शुरू हुआ, जिसके कारण हमारे कर्म में कभी सुखदायी कर्म, कभी दुखदायी कर्म भी हो जाता है। जिसके कारण कभी किसी से दुआएं मिलता है, कभी किसी से बद्दुआएं भी मिल जाती है। जो बद्दुआओं की हमारे दुख का कारण, हमारे परेशानियों का कारण बन जाता है। तो ये परेशानियों से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना है? क्षमा साधना या फिर क्षमा याचना का जो गुण है, वो रोज़ हमको प्रैक्टिस करना है, जिसके कारण हम कोई बड़ी बड़ी बीमारी, कोई बड़े बड़े परेशानियों, परिवार की उलझन से भी मुक्त हो सकते हैं, जिसका कारण ये बद्दुआ रहता है। तो वो कैसे करना है, सूर्य भाई जी ने हमको आज बहुत अच्छी रीति से बताए हुए हैं। उसका एक अभ्यास मैं आपको बस सुना रहा हूँ। बस जब भी हम अमृत वेले योग करते हैं या शाम को योग करते हैं, उसके लिए स्पेशल कोई टाइम देना नहीं पड़ता। उस योग में बस ये 2 लाइन ऐड करना है। क्या करना है कि हम जब भी योग करते हैं, योग के बाद हमको इतना बोलना है, मन ही मन इमर्ज करके उन आत्माओं को। अभी तो हम उनको जानते नहीं, वो किसका बद्दुआ हमको मिल रहा है, किसके साथ हमारा हिसाब किताब है, ये तो हमको पता नहीं। बस हमको मन में इमर्ज करके उन आत्माओं को इतना बोलना है
इस सृष्टि के रंगमंच पर जिन जिन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का हिसाब किताब है, मेरी मन वचन कर्म से अगर किसी आत्माओं को कुछ तकलीफ़ पहुंचा हो, कुछ कष्ट पहुंचा हो, तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो उनसे माफ़ मांग लीजिए, उनसे कुछ गलती हुआ तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, हमसे कुछ गलती हुआ तो उनसे आप माफ़ी मांग लीजिए। और उन आत्माओं को थोड़ा सा दुआओं दे दीजिए कि आप आत्माएं अभी जहाँ भी हो खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे, आप सदा तंदुरुस्त रहो। ऐसे उनको दुआओं देते जाइए मन ही मन। या फिर ये तो बेहद की रूप से हो गया, अगर इसी जन्म में भी किसी आत्माओं के साथ हमारा कुछ अनबनी हुई हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ परेशानी हुई हो, तो उन आत्माओं के साथ भी आप ऐसे ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि मुझ आत्मा के द्वारा कुछ गलती हुआ है, मेरे द्वारा आपको कुछ तकलीफ पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमारी तरफ से आपको यही शुभकामना है, आप जहाँ भी हो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, साथ साथ आप परिवार के साथ भी आप सदा खुश रहो। ऐसा उनको दुआएं देते जाइए। तो इस तरह शांतिवन में एक डॉक्टर्स लोगों की कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिनमें पूरे भारत से 3000 डॉक्टर्स आए हुए थे। ये क्षमा साधना के द्वारा कितने आत्माओं का जो बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हुआ, परेशानी ठीक हुई, मन की उलझन समाप्त हो गया, डिप्रेशन से लोग बच गए। तो जितने आत्माओं के साथ सूर्य भाई जी का एक्सपीरियंस था, उन्होंने डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में ये अनुभव उन्होंने शेयर किया। शेयर करने के बाद सारे डॉक्टर्स लोगों को उन्होंने पूछा, सूर्य भाई जी ने, कि ये फार्मूला के ऊपर कि हम बहुत सारे परेशानियों से, बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, ये बात के ऊपर आप लोग अगर कोई सहमत है तो आप लोग हाथ उठाइए। तो पूरे सभा में से 3000 डॉक्टर सभी ने हाथ उठाया और सब ने इस मतलब फार्मूला में सहमति जताया कि हाँ ये हो सकता है। और डॉक्टर्स लोगों ने भी ये प्रैक्टिस को अपनी जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में ये इसको अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और अपनी प्रैक्टिस में अडॉप्ट करके उन्होंने भी डॉक्टर्स जो मतलब पेशेंट लोगों को ये बताना शुरू किया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए भी ये क्षमाशीलता का गुण बहुत आवश्यक है। और क्षमाशीलता के गुण के द्वारा सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, हम अपने परिवार में भी सुख समृद्धि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव, एक सत्य घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक इंसान था, वो बहुत खुश था। उसका एक बिजनेस था, दुकान था। दुकान के द्वारा उसके परिवार की सब हर ज़रूरतें पूरी करता था और बहुत खुश था और होनहार भी था वो लड़का। कुछ समय से वो इंसान थोड़ा परेशान होने लगा। जैसे ही समय बीतता गया उसका परेशानी और बढ़ता गया, जैसे कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसा स्थिति आ गया। तो वो देखा कि मैं तो बहुत परेशान हो गया, अब क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरुजी के पास गया। जैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों का गुरुजी लोग रहते हैं, तो वो अपना गुरुजी के पास हो गया और उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं, बहुत मतलब जैसे डिप्रेशन की ओर चला जाऊं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो गुरुजी ने उनको पूछा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आपकी ये परेशानियों का कारण क्या हो सकता है। तो इंसान ने बताया कि गुरुजी, मेरा जो दुकान है, दुकान के सामने बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि जब मॉल बन जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, सारे लोग उधर ही जाएंगे, मेरा दुकान तो बंद होना ही है। तो फिर मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये सोचते सोचते मुझे बहुत परेशानी हो गई। तो गुरुजी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने उनको पूछा, अच्छा आप ये बताओ, आपकी दिन भर की दिनचर्या मुझे बताओ, आप दिन भर क्या करते हो। तो इंसान ने बताया कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे वॉकिंग पे जाता हूँ, इतने बजे फ्रेश होके फिर इतने बजे नाश्ता करके इतने बजे दुकान पे जाता हूँ, इतने बजे या ऐसे ऐसे वो करता हूँ। तो सारी बात सुनने के बाद गुरुजी ने बोला, आप एक काम करो, जब भी आप वॉकिंग पे जाते हो तो आप अपने दुकान की ओर देखना और दुकान से माफ़ी मांगना। वो इंसान को थोड़ा सा तो हैरानी हुई कि
माफ़ी तो इंसान इंसान से मांगता है, ये दुकान से माफ़ी मांगना कौन सी नई बात है। खैर उसने गुरुजी को तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा संकल्प आया। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि देखो इतने दिन से ये दुकान आपकी परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करता रहा, आपको रोज़गार देता रहा, लेकिन आपने कभी भी उसको धन्यवाद नहीं कहा। इसी हिसाब से आप दुकान से माफ़ी मांगना। दूसरी बात ये, आपके सामने जो मॉल बन रहा है आप उससे भी माफ़ी मांगना। ये बात सुनकर तो इंसान को और थोड़ा वो चौंक गया कि जिसके कारण मैं परेशान में हूँ उससे माफ़ी मांगना कौन सी बात है। फिर गुरुजी ने बोला कि देखो जब से आपने सुना कि आपके सामने मॉल बन रहा है, तब से लेकर वो मॉल के प्रति आपके मन में क्या क्या बुरे विचार चले कि मॉल ना बने, मॉल टूट जाए, बिखर जाए, मॉल का ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, बनाने वाले का ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। जितने भी बुरे बुरे विचार हैं वो सारे नंबर लिस्ट अपने मन में आपने चलाया। तो उसी के कारण आप मॉल से माफ़ी मांगो और बनाने वाले से भी माफ़ी मांगो और उनसे दुआएं दो। तो गुरुजी तो बहुत नामी ग्रामी थे, गुरुजी के बारे में भी इंसान को पता था। तो उसने क्या किया, कम से कम वो तो ये बुरे विचार मन में ला करके इतना जो परेशान हो गया था, डिप्रेशन में चला जा रहा था, बीमार होता तो खटिया पे पड़ा रहता। ये बीमारी से बचने के लिए वो इंसान ये करता रहा, रोज़ वॉकिंग पे जाता, दुकान से माफ़ी मांगता और मॉल से भी माफ़ी मांगता और उसको दुआएं देता। रोज़ ये करता रहा, वो भी दिल से करने लगा, कम से कम बीमारी से बच जाऊं, मैं तो खुद जी लूँ खुशी से। तो देखा गया कुछ दिन बीतने के बाद 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो बीत गया, वो इंसान जो डिप्रेशन की ओर जा रहा था वो उससे बच गया और उसके मन में जो परेशानी थी, उलझन था, वो धीरे धीरे कम हुआ। जब 15 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, उसके मन में थोड़ी सी अंदर से खुशी की झलक चेहरे से आया। लेकिन मॉल तो बन रहा है, मॉल जो बन रहा था वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, मॉल बन रहा था, लेकिन ये परेशानी से मुक्त हो गया, डिप्रेशन से मुक्त हो गया। उसके मन में थोड़ी सी उमंग आई। जब 25 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, जब 1 महीना पूरा हो गया, एक दिन वो दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ। गुरुजी को थोड़ा सा लगा है। फिर गुरुजी ने बोले कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा नौबत आ गई जो आपको दुकान बंद करने के लिए मतलब मजबूर होना पड़ा। तो वो लड़का खुशी से या किस हिसाब से मतलब उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी आ गए। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ये सामने जो मॉल बन रहा है ना, वो मॉल चलाने के लिए मुझे दिया गया है, इसलिए मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। अच्छा, गुरुजी आश्चर्य हुए और पूछे, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तो इंसान ने बोला, गुरुजी आपके बताए हुए फॉर्मूला अनुसार मैं रोज़ ये क्षमा याचना करता रहा और मॉल से भी क्षमा मांगता रहा और दुआएं भी देता रहा। उसके कारण मैं जिस रोड पे वॉकिंग करता हुआ जा रहा था, उसी रास्ते से वो जो मॉल बनाने वाला पर्सन है, इंसान है, वो भी उसी रोड पर रोज़ वॉकिंग करता था। तो कुछ दिन में वॉकिंग करने के बाद वो इंसान अपने आप मेरे से आकर के बात करने लगा और बात करते करते उन्होंने पूछा, क्या करते हो, क्या नाम है, परिचय पूछा। धीरे धीरे उनके साथ मेरा थोड़ा दोस्ती हो गई। पता नहीं मेरे में उनको क्या महसूस हुआ और मेरे बिजनेस के बारे में पूछने के बाद उनको मेरा सब बिजनेस करना तरीका उनको अच्छा लगा और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दे दिया कि आप ये दुकान बंद कर दो, ये जो मॉल है इसका जिम्मेदारी अभी आप संभालो, इसका बिजनेस आप ही देखो। इसलिए मैं आपके पास दौड़ के आ गया। देखो, कहने का भाव ये है, अगर वो इंसान क्षमा याचना, क्षमा साधना का ये गुण प्रैक्टिस नहीं करता तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और बदले की भावना से भरा हुआ रहता, तो फिर इनका जो वाइब्रेशन उन तक नहीं पहुंच पाता, ना उनके साथ उनका दोस्ती हो पाता। उनका वाइब्रेशन उनके तक पहुंचा
उनका स्वभाव उनको अच्छा लगा, तभी उनमें दोस्ती हुई और उनको ये ऑफर मिला। नहीं तो क्या होता, ये बदले की भावना से, ईर्ष्या द्वेष की भावना से और ही डिप्रेशन में चला जाता, बीमार होकर खटिया पे पड़ा रहता। इसीलिए क्षमा साधना, क्षमा याचना का जो गुण है हमारे मन को बहुत हल्का कर देता है, मन बुद्धि एकदम फ्री होता है और हमारे संबंधियों भी, सबके साथ संबंध भी बहुत अच्छा रहता है, मीठा रहता है, हमारे जीवन सुखमय हो जाता है। तो इसीलिए हम ये गुण धारण करके हम अपने जीवन को, हमारे परिवार को खुशहाली बनाना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलता है, हम अपने जीवन में क्षमाशीलता का गुण धारण करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ये गुण हम जितना राजयोग प्रैक्टिस करेंगे, ये गुण हमारे अंदर उतना आता जाएगा। हम ये गुण, क्षमाशीलता का गुण जितना धारण करेंगे और हमारा योग भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा हमको मतलब आपको ये आज का जो ये प्रबंध बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ मिलने के लिए आप लोगों ने चांस दिया और बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।